हेलो भाई एंड सत श्री अकाल नमस्कार। हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके थे जिसमें अपन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, इरिगेशन एंड इट्स मेथड्स। तो इसके अंदर अपन ने बेसिक सा देखा था कि वाटर रिसोर्सेज की अपने पास इंपॉर्टेंस क्या है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट वाइज देखा था। फिर अपन ने देखा था कि इसमें कंटेंट अपने पास कितना, आपके पास सिलेबस देखा था कि सिलेबस अपना क्या कहता है, क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले थे। फिर अपन ने बेसिक स्टार्ट किया था कि इरिगेशन क्या था, आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना या वाटर को सप्लाई करना किसी फील्ड या किसी क्रॉप्स को ड्यूरिंग इट्स एंटायर क्रॉप पीरियड इज नोन एज इरिगेशन कहला रहा था। फिर उसके बाद में अपन ने मेन कंसर्न देखा कि हाउ टू सप्लाई, हाउ मच टू सप्लाई और व्हेन टू अप्लाई, है ना। फिर अपन ने एरिया ऑफ द इरिगेशन देखा, एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया। तो इसी बीच में एक अपने पास क्रॉप आ गई थी, इंफीरियर क्रॉप्स कौन सी होती थी वो देखा। फिर अपन ने क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटीज के बारे में देखा, जिसके अंदर अपन ने एक छोटा सा टेबल्स देखा था। फिर अपन ने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दी अपन ने इरिगेशन देखा। तो अपन ने बेसिकली यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपने पास आगे आगे आती है कुछ एक छोटी छोटी बेसिक सी चीज आती है, फिर उसके बाद में अपन देखेंगे। पहले अपने पास एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं लिख देता हूँ। बेसिकला द टाइप्स ऑफ इरिगेशन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के टाइप्स की बात करें। ठीक है, तो अगर अपने पास एक तरफ देखे, एक तरफ अपन प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, एक तरफ अपने पास इसका पोटेंशियल लिखेंगे, इरिगेशन पोटेंशियल। और अपने पास सेकंड अपन बात करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसे अपन मेजर प्रोजेक्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट अपन किसी को तभी बोलेंगे जब उसका इरिगेशन पोटेंशियल, यानी आपके पास जो एरिया इरिगेट करेगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर से। अगर 10,000 हेक्टेयर से क्या है, ज्यादा है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द मेजर प्रोजेक्ट। और इसकी कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन भी क्या आती है, 5 CR से ज्यादा आती है। 5 CR से क्या आएगा, 5 करोड़ से ज्यादा आएगी। वहीं पे अगर अपन बात करें मीडियम मीडियम प्रोजेक्ट के लिए, मीडियम प्रोजेक्ट की, तो मीडियम प्रोजेक्ट बेसिकली आपके पास जिसकी आपके पास इरिगेशन पोटेंशियल आपके पास 2,000 हेक्टेयर से लेके आपके पास 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो, दैट इज नॉन एज इरिगेशन आपके पास मीडियम प्रोजेक्ट। और इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके पास 0.50 से लेके आपके पास कितना हो, 5 CR के बीच में हो। ठीक है, यानी 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो। वहीं पे एक आता है माइनर प्रोजेक्ट। क्या आता है, माइनर प्रोजेक्ट। तो माइनर प्रोजेक्ट आपके पास जिसके आपके पास पोटेंशियल क्या हो, 2,000 हेक्टेयर से कम रहेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द माइनर प्रोजेक्ट। इसकी कॉस्ट अपने पास 0.5 CR से अपने पास कंसिडर करते हैं। ओके, लेस देन 0.5 से। अगर आपके पास कॉस्ट वाइज देखेंगे या इरिगेशन पोटेंशियल, दोनों को एक साथ में नहीं देख रहे हैं ना, अलग अलग है। कि जरूरी नहीं कि कोई आपके पास 2,000 हेक्टेयर के लिए उसमें आपके पास क्या है, 5 CR से 50 लाख से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं ना। अगर कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो इधर वाला हो जाएगा, और अगर अपने पास पोटेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो बीच वाले एरियाज के हिसाब से हो जाएगा। अभी अपन ने जब लास्ट क्लास पढ़ रहे थे तो अपने पास यहाँ पे एक टर्म्स आई थी, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इट हेल्प्स इन द मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिक्स्ड क्रॉपिंग होती क्या है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग बेसिकली होती है व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर सोइंग एट ए सेम टाइम्स ऑन द सेम फील्ड। अगर मान लो, सिंपल सा ऐसे देखो कि अपने पास कोई एरिया है, ये आपके पास क्या है, एरिया है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने पास क्या आती है कि पानी की कमी है। अपने पास पानी की क्या है, ओके, वाटर की अपने पास क्या है, डेफिशिएंसी से, वाटर की अपने पास क्या है, डेफिशिएंसी से।
ओके, वाटर की अपने पास डेफिशिएंसी थी। तो डेफिशिएंसी थी तो अपने पास अपन ने क्या किया, सेम फील्ड के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, दो क्रॉप्स लगा दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो अपन सोच रहे हैं कि अगर ये ग्रो नहीं करी तो ये तो एटलीस्ट क्या है, करी जाएगी। तो अपने पास जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने पास क्या है, मिल ही रहा है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब अपन क्या करते हैं, एक सिंगल फील्ड के अंदर जब नंबर ऑफ द क्रॉप्स या दो से अधिक क्रॉप्स को एक सिंगल टाइम्स के अंदर अपन क्या करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, दैट इज नोन एज आपके पास मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर आपके पास वाटर की क्या है, स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, तब अपन ने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर आपने पास ऐसी क्रॉप्स लगा दी कि चलो भाई साहब ये खराब होगी तो ये वाली तो बच जाएगी ना उस केस में। समटाइम्स आपके पास क्या होती है, आपके पास जब आपके पास वाटर क्या होता है, बल्क में भी होता है। मान लो कोई लैंड है वो वाटर लॉग्ड होगी, क्या होगी, वाटर लॉग्ड होगी। तो अपने पास वाटर लॉग्ड होगी तो अपन क्या करेंगे, माना कि ये अपने पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर दी, एक तो ऐसी अपने पास क्रॉप्स है, ठीक है, और एक अपने पास ऐसे चौड़े पत्ते वाली से है। इसके रूट जोन क्या है, ओके, इसकी रूट जोन क्या है, डीप है, और इसकी क्या है, शैलो है। इसकी डीप रूटेड होगी, ये शैलो रूटेड होगी। अब जैसे जैसे आपके पास इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, हाई है, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, लो है। तो जैसे जैसे ये पानी वाटर लेवल ऊपर उठेगा तो ये पानी प्लांट्स क्या करता रहेगा, पानी को संक्शन करता रहेगा। तो इसकी रूट जोन अफेक्टेड नहीं होगी तो ये लैंड भी क्या रहेगा, ये प्लांट भी बच जाएगा और ये भी तो अपने पास बच रहा है। तो यानी जब समटाइम्स क्या होती है कि जब आपके पास पानी की डेफिशिएंसी होती है तब भी अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, और जब अपने पास वाटर बल्क में होता है तब भी अपने पास क्या करते हैं, अपने पास मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ में उगाया जाता है। सिंपल सा हो गया कि एक डीप रूटेड है, एक शैलो रूटेड है, तो वो जो डीप रूटेड थी वो वाटर लेवल्स को ऊपर शैलो रूट तक जाने ही नहीं देगी, जिसकी वजह से बोथ क्रॉप्स रिमेन्स अनअफेक्टेड और गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी वाटर, से अपने पास प्रोटेक्टेड रहेगी। तो अपने पास बेसिकली अगर आपको ज्यादा डिटेल्स के अंदर तो इसके बारे में जाना नहीं है हम, ठीक है, तो अपने पास अपन पीछे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। बाकी फर्दर डिटेल्स के अंदर मैं आपको जब वाटर लॉगिंग वाला चैप्टर कराऊंगा ना तो उसके अंदर करवाऊंगा। ओके, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या कहती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर sown on a field togetherly, such is known as is known as mixed cropping. Okay, so mixed cropping, it helps in both case it helps in uh, both in scarcity of water, or even when when field get filled has chance of water logging. जैसे अगर अपन पंजाब की साइड में जाएंगे तो वहां पे अपने पास क्या रहता है, वाटर लॉगिंग की समस्या थोड़ी सी ज्यादा थी वहां पे पहले। अब तो खैर ठीक हो गई है। अब तो इतना पानी जमीन से निकाल लिया कि पानी को ऊपर आने नहीं दे रहे। पहले क्या था, पंजाब के अंदर ये वाटर लॉगिंग की बहुत ज्यादा समस्या थी, ग्राउंड से पानी ऊपर मूव करता था, ग्राउंड टेबल। ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी खोदा निकाला और ऐसे पट करते थे, इतने में लैंड्स क्या हो जाती थी, सेचुरेटेड हो जाती थी। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या करते हैं, पंजाब के अंदर जाते हैं तो अपने पास एक पौधा आता है पॉपुलर का, जिसकी माचिस की स्टिक्स बनती है वो, या यूकेलिप्टस जिसे अपन सफेदा कहते हैं। उनके पौधे सड़क किनारे बहुत होते थे क्योंकि वो डीप रूटेड थे, तो जिसकी वजह से वो क्या कर लेते थे, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो जो एडजेसेंट वाली फील्ड होती थी उनके अंदर जो अदर वाली क्रॉप्स होती थी वो बहुत अच्छे से क्या कर पाती थी, ग्रो कर पाती थी।
तो अपने पास यानी एक एक फील्ड के अंदर आपके पास दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ में क्या करवाना है, सॉइल करवाना है। ठीक है, इज नॉट एज मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है, आपके पास सिंपल सी एक चीज आती है जिसका नाम है अपने पास आता है कि टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। आपके पास नेक्स्ट चीज आती है टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। ओके, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन क्या कहता है, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। ओके, देखो, अपने पास अभी मैं टाइप्स ऑफ द इरिगेशन बात कर रहा हूं, नॉट अबाउट द मेथड्स ऑफ द इरिगेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। ओके, तो यहां पे लिखते हैं अपन टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। ओके, टाइप्स ऑफ द इरिगेशन क्या कहते हैं अपने पास। ओके, तो अपने पास यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो टाइप्स ऑफ द इरिगेशन के अंदर अगर अपन बात करें। ओके, तो अब अपने पास इसके बारे में देखते हैं। अपने पास मैं पहले तो इनके बार डायग्राम्स बना रहा हूँ ना, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे ये काम करते हैं। ओके, अगर आपके पास वाटर क्या कर रहा है, सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। वाटर कहाँ पे मूव कर रहा है, सरफेस के ऊपर। और या पानी क्या करेगा, सरफेस के अंदर करेगा, या तो ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा या ग्राउंड लेवल से नीचे होगा। तो अगर आपके पास ग्राउंड से ऊपर है देन इट इज नॉन एज सरफेस फ्लो इरिगेशन। क्या कहलाएगा, सरफेस। ओके, पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, देन इट इज नॉन एज सरफेस फ्लो इरिगेशन कहलाएगा। अगर वाटर क्या कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर रहा है, देन इट इज नॉन एज सरफेस फ्लो इरिगेशन। ओके, अगर आपके पास सरफेस फ्लो अगर ग्राउंड के अंदर कर रहा है, जैसे आपके पास क्या हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया कि पानी, ये आपके पास क्या है, जीएल, ग्राउंड लेवल। अगर पानी इसके ऊपर है देन इट इज नॉन एज सरफेस फ्लो, और अगर अंदर फ्लो कर रहा है देन इट इज नॉन एज आपके पास क्या कहलाएगा, सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो इरिगेशन। ओके, सब सरफेस फ्लो इरिगेशन। वहीं पे अगर अपन बात करें, सरफेस फ्लो इरिगेशन को अपन ने यहाँ पे दो कैटेगरीज में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे अपन दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे। एक तो अपना चलेगा आपके पास फ्लो इरिगेशन की फॉर्म्स में। ओके, एक तो अपने पास ये अपन ने दो कैटेगरीज में, और इसको भी क्या करेंगे, दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ओके, तो अपन दोनों को ही क्या है, अलग अलग डिवाइड करते हैं। सरफेस फ्लो इरिगेशन की बात करें तो सरफेस फ्लो इरिगेशन और अपने पास सब सरफेस। सरफेस फ्लो इरिगेशन को एक तो अपन क्या करते हैं, फ्लो इरिगेशन में डिवाइड करते हैं, फ्लो इरिगेशन में। और दूसरा अपने पास करते हैं लिफ्ट इरिगेशन में। फ्लो इरिगेशन और दूसरा अपने पास लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन। ओके, इसको अपने पास दो कैटेगरीज में करते हैं। एक तो हो गया नेचुरल सब सरफेस, नेचुरल सब सरफेस, सरफेस इरिगेशन। और दूसरा हो गया आपके पास आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ओके, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन। ओके, सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, अब अपने पास इस फ्लो इरिगेशन को अगेन अपन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अगेन इसको फ्लो को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी में अपन देखते हैं।
ओके, तो अगेन अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। अपने पास एक तो हो गया, आपके पास हो गया पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल। ओके, एक तो हो गया पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल फ्लो इरिगेशन, है ना। और दूसरा आपके पास हो गया, या तो नॉन पेरेनियल बोल दो या फिर इसको फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। ओके, फिर अगर अपन इसकी बात करें तो इसको अगेन फर्दर अपन ने क्या किया है, दो कैटेगरीज में फिर अगेन सब डिवाइडेड किया है। इसको अपन ने एक तो डायरेक्ट पेरेनियल हो गया, डायरेक्ट इरिगेशन हो गया। एक हो गया डायरेक्ट इरिगेशन, और एक आपके पास हो गया, आपके पास स्टोरेज इरिगेशन। ओके। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द इरिगेशन। अब अपन इनकी बात करते हैं कि क्या है सरफेस फ्लो इरिगेशन, क्या है सब सरफेस फ्लो इरिगेशन। ओके, तो अपने पास बेसिकली अपने पास इरिगेशन को अपन ने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। वन इज द सरफेस फ्लो इरिगेशन, अनदर वन इज द सब सरफेस फ्लो इरिगेशन। अगर अपन बात करते हैं सिंपल सा, यहाँ पे अगर आपके पास एक पेज ले लेता हूं मैं, रफ पेज, जिसके ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अपने पास अगर अपन बात करें दो टाइप्स की, एक तो अपने पास है इरिगेशन को अपन ने दो कैटेगरीज में, एक तो सरफेस और एक क्या हो गया सब सरफेस। ओके, सब सरफेस। ठीक है, सब सरफेस को अपन ने क्या हुआ कि सब सरफेस का मतलब है कि व्हेन वाटर फ्लो अंडर द ग्राउंड टेबल्स और ग्राउंड लेवल। ये अपने पास क्या है, सिंपल सा ये मान लो कि ये अपने पास अर्थ है, ये अर्थ है, ये आपके पास क्या है, जीएल है, ग्राउंड लेवल। ओके, अगर आपके पास वाटर क्या कर रहा है, ग्राउंड लेवल से ऊपर फ्लो कर रहा है, देन इट इज नॉन एज सरफेस। और ग्राउंड के अंदर जब फ्लो कर रहा है तो देन क्या हो गया, सब सरफेस हो गया। ओके, तब क्या हो जाएगा, सब सरफेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब अर्थ सरफेस से ऊपर यानी ग्राउंड के बाहर, तो अपन को विजुअली नेक्ड आई से क्या हो, विजिबल हो ना, पानी अपने पास सरफेस के ऊपर हो, जैसे कैनाल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, किसी चैनल के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट इज द अपने पास क्या होगा, सरफेस फ्लो इरिगेशन। दूसरा होता है सब सरफेस, जो आपके पास ग्राउंड के अंदर बह रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, ग्राउंड अंडरग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड का लेवल हो गया, ये अपने पास इसके नीचे फ्लो कर रहा है ना, दैट इज द सब सरफेस। सब सरफेस को अपन ने दो तरीके से, एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कैसा हुआ कि भाई साहब ये मान लो कि अपना ग्राउंड लेवल था और इसके बीच में यहाँ पे अपने पास एक कैनाल बनी हुई है, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये जीएल। ओके, यहाँ पे आपके पास ये क्या बनी हुई है, कैनाल्स बनी हुई है, ये आपके पास क्या है, कैनाल है, ये वाटर लेवल से, ये आपके पास क्या है, कैनाल्स है। और कैनाल भी कौन सी है, कच्ची नहर है, अनलाइन कैनाल्स। अब अपने पास यहाँ पे आपने कोई प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। ओके, प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। अब पानी क्या होता है, सीप होता हुआ डायरेक्ट इनकी रूट जोन तक क्या है, आपके पास डायरेक्टली आपके पानी इसके रूट जोन तक पहुंच गया। ओके, इस तरफ से आपके पास सीपेज होता हुआ वाटर क्या चला गया, इस हिस्से की तरफ चला गया। तो अंदर की अंदर ही पानी चला गया, हमें पता ही नहीं चला, है ना, दैट इज नोन एज आपके पास सीपेज ऑफ द वाटर, है ना। दिस इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन, ये क्या कहलाएगा, नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। ओके, वहीं पे अगर अपन आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल के अंदर अपन ने ये मान लो कि प्लांट्स लगाए। ओके, अपन को क्या करना है, और अपन ने यहाँ पे दूर कहीं पे एक
वाटर टैंक बना दिए, ये क्या है, वाटर टैंक है। ओके, वाटर टैंक से अब इस वाटर टैंक्स पे अपने पास पंपिंग सिस्टम कर रखा है, और इसके अंदर ही अपन ने जैसे ग्राउंड के अंदर, ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के अंदर अपन ने ये इनका रूट जोन है, ग्राउंड के अंदर ये पाइप्स डाल रखी है, और इस पाइप्स के अंदर यहाँ छोटे छोटे नोजल्स बना रखे हैं। अब डायरेक्टली अपन वाटर क्या कर रहे हैं, इसके रूट जोन के अंदर क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, रूट जोन के अंदर क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सबसरफेस फ्लो का पार्ट है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ये कोस्ट इफेक्टिव नहीं है ना, कोस्ट इफेक्टिव नहीं है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉस्टली पड़ता है। दैट्स व्हाई इंडिया इज नॉट वाइडली यूज दिस काइंड ऑफ द सिस्टम। तो इंडिया के अंदर अपने पास ऐसा सिस्टम यूज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि आपके पास, आपको भी पता है कि इनको नोजल्स लगाए होंगे, मिट्टी के अंदर है तो उनके चौक होने का खतरा रहेगा, हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट्स होगी। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, ग्राउंड के अंदर है, 1 से 1.5 मीटर आपके पास ग्राउंड लेवल से नीचे है, तो आपके पास कॉस्ट, आपके पास इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं रहता, इसलिए आपके पास इंडिया के अंदर इतना ज्यादा ये यूज में नहीं है। क्लियर? ओके, अभी अपन बात करते हैं सरफेस की। ओके, सरफेस की, सरफेस फ्लो इरिगेशन क्या कहता है अपने पास, सरफेस फ्लो इरिगेशन ये कहता है कि व्हेन वाटर फ्लो ओवर द ग्राउंड इज नोन एज सरफेस फ्लो इरिगेशन। जब पानी क्या है, ग्राउंड के ऊपर फ्लो कर रहा है, देन इट इज नोन एज, आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास सरफेस फ्लो इरिगेशन कहलाएगा। ये तो बात ठीक है। ओके, वहीं पे अगर अपन बात करें तो इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक तो आपके पास फ्लो इरिगेशन, एक है लिफ्ट इरिगेशन, एक है लिफ्ट इरिगेशन। ओके, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन ये कहता है कि मान लो कि ये आपके पास क्या है, लैंड है, ये अपने पास क्या है, ग्राउंड लेवल है। ओके, यहाँ पे आप लोगों ने घास वगैरह कुछ लगा रखे हैं, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कुछ क्रॉप्स लगा रखे हैं, और आपके पास जो वाटर लेवल्स है ना, वो पानी का जो टैंक है वो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, पानी का टैंक क्या है, हायर लेवल्स पे। तो जब यहाँ से टैंक आप ऑन करते हो तो पानी अपना ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या आता है, नीचे की तरफ आता है ना। तो आपके पास यहाँ वाटर क्या करेगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से आपके पास वाटर क्या करता है, मूव करता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहता है। ओके, इस टाइप के इरिगेशन को क्या बोला जाता है, फ्लो इरिगेशन। कि व्हेन वाटर फ्लो अलोंग द ग्रेविटी लाइंस के अलोंग, पानी क्या करता है, फ्लो करता है, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द फ्लो इरिगेशन का टर्म्स कहलाएगा। वहीं पे अगर आपके पास ऐसा कुछ हो कि वाटर लेवल्स यहाँ पे हो, और आपके पास ग्राउंड पे क्रॉप्स आपने यहाँ कर रखी हो, तो आपको किसी मैकेनिकल पावर्स की हेल्प से अपन को पानी को क्या करना पड़े, यहाँ पे देना पड़े, दैट इज नोन एज लिफ्ट इरिगेशन। तो जैसे ट्यूबवेल्स होता है, ग्राउंड से पानी निकालते हैं, फिर उसको बाहर अपन खेतों के अंदर देते हैं ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिफ्ट इरिगेशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। अदरवाइज फ्लो इरिगेशन में तो पानी क्या कर रहा था, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर ही रहा था। यहाँ पे अपने पास ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से पानी मूव नहीं करता है, अपन को मैकेनिकल पावर लगानी पड़ती है। अगर मैकेनिकल पावर से ऐड कर रहे हैं, एडिशनल फोर्स ऐड कर रहे हैं, देन इट शुड बी टर्म्ड एज द लिफ्ट इरिगेशन। अदरवाइज इफ इट स्टार्ट फ्लोइंग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी से ही अगर ये फ्लो कर रहा है, देन इट इज नोन एज फ्लो इरिगेशन कहलाएगा। ओके, देन इट शुड बी नोन एज द फ्लो इरिगेशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब फ्लो इरिगेशन को भी अपन ने क्या कर दिया, दो कैटेगरीज के अंदर, एक तो कर दिया पेरेनियल, पेरेनियल, और एक कर दिया फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन। अब पेरेनियल इरिगेशन ये कहता है कि इसमें आपके पास क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। इसको तो कंट्रोल्ड फ्लो कह सकते हैं, ये आपके पास क्या हो गया, अनकंट्रोल हो गया। ओके, अनकंट्रोल हो गया, ये आपके पास कंट्रोल था और ये क्या हो गया, अनकंट्रोल। अगर मान लो अपने पास फ्लो के अंदर वाटर किसके इन्फ्लुएंस से आ रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से आपके पास पानी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे आपके पास, ऐसे मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक नल लगा हुआ है, जब जितना चाहे उतना ओपन कर दें और जितना चाहे उतना बंद कर दें। ठीक है, यानी कहने का मतलब होगा कि अपने पास ये मान लो कि आपके पास क्या है, लैंड है। ओके, ये आपके पास क्या है, लैंड है। अब इस लैंड के अंदर अपने पास वाटर लेवल्स क्या है, हायर लेवल्स पे है। अब हायर लेवल से मैंने इसमें पानी ऐसे डाल दिया। ओके, तो पानी डाल दिया, अब जितना चाहूंगा उतना पानी सप्लाई कर दूंगा, उसके बाद में पानी को क्या कर दूंगा, ऐसे इसका ढक्कन लगा के इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दिया। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कंट्रोल फ्लो विच इज नोन एज, आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास पेरेनियल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पेरेनियल कहलाएगा। और अगर मैं इसमें इसके अंदर पानी डालूं,
और कंटिन्यूसली तब तक वो पानी डालता रहूं जब तक इसमें पानी क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जैसे अगर मान लो ये दूसरे गिलास के अंदर ये पानी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये पानी ट्रांसफर करते गए अपन, और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस वाले गिलास में पानी क्या है, खत्म नहीं हो जाएगा। तो जब तक अपना पानी खत्म नहीं होगा तब तक अपन ये प्रोसेस क्या है, करते रहेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि फ्लड इरिगेशन या अनकंट्रोल इरिगेशन के अंदर वाटर का किसी भी प्रकार का अपना कंट्रोल नहीं होगा, कि एक बार अगर अपन ने सप्लाई ऑन कर दी, वाटर सप्लाई ऑन कर दी, वो तब तक चलता रहेगा जब तक अपने पास वाटर की क्वांटिटीज क्या ना होगी, खत्म नहीं होगा। पानी जब तक खत्म नहीं होगा वो कंटिन्यूसली उसको सप्लाई देता रहे। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई या नहीं है? तो पेरेनियल्स के अंदर क्या है, एक ऐसे समझ लो कि नल लगा हुआ है, जितना पानी सप्लाई नीड होगी उतना सप्लाई देंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे। और आपके पास फ्लड या अनकंट्रोल इरिगेशन के अंदर जब तक आपके पास वाटर की एबिलिटी है तब तक आपके पास कंटिन्यूटी के अंदर वो वाटर क्या होता रहेगा, सप्लाई होता रहेगा। दैट इज द पेरेनियल टाइप्स का। ओके, पेरेनियल्स को भी अपन ने क्या है, दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। अपन ने क्या रखा है, एक तो डायरेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा स्टोरेज। अब देखो सिंपल सा है कि यहां से आपने पानी इसमें भेजा। ओके, सिंपल सा, आपने यहां से पानी भेजा। ओके, पानी यहां से आपने भेज दिया। ओके, वाटर आपने सप्लाई कर दिया, ये अपने पास यहाँ नल लगा हुआ है, तो आपने इसको भेज दिया और ये पानी डायरेक्ट आपके पास कहाँ आ रहा है, खेतों में आ रहा है। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्टोरेज। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि इस पानी को अपन पहले क्या करते हैं, कहीं यहाँ लो लेवल्स पे अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। दैट इज द आपके पास पार्ट ऑफ हो गया आपके पास किसका, स्टोरेज इरिगेशन का। जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, अपने घरों में सुबह सुबह नल आता है, ठीक है, वाटर आता है। तो सुबह सुबह अपने पास घरों में पानी आएगा तो अपन ने मोटर ऑन कर दी, तो वो लिफ्ट होके पानी छत पे लगी हुई टैंकी के अंदर पहुंच गया। ठीक है, अब वो पानी अपन क्या कर रहे हैं, ओके, तो अपने पास क्या हो गया, पानी अपने पास पहुंच गया ऊपर नल के अंदर। ठीक है, नल के अंदर आपने पास ऊपर छत पे लगी हुई टैंकी के अंदर पहुंच गया। अब आपने क्या किया, नीचे से नल ऑन किया तो पानी आ गया, जितना जरूरत थी उतना भर लिया और बंद कर दिया। अब अगर आपने पास नल, आप शावर ऑन करके नहा रहे हो, जैसे शावर ऑन करके, तो वाटर टैंक से पानी डायरेक्ट क्या आ रहा है, आपके हेड पे आ रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया, जो वाटर का स्टोरेज था वहां से पानी सीधा किस में आ रहा है, खेतों में आ रहा है, जैसे आपके सर पे आए। ओके, वहीं पे अगर आप क्या कर रहे हो, नल के अंदर नीचे बकेट भरोगे और मग्गे से नहाओगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टोरेज। कि वाटर आया, उसको पहले स्टोर किया, फिर उसको फर्दर क्या किया गया, यूटिलाइज किया गया। दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टोरेज ऑफ द आपके पास, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेरेनियल स्टोरेज इरिगेशन का आपके पास पार्ट रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं है? आई होप सबको आ गई होगी, इतने अच्छे से आप लोगों को बता दी गई है, कोई ऐसा ऐसी कुछ चीजें बची नहीं है ना। साथ के साथ अपन दोबारा से डिस्कशन करते हुए चलेंगे, साथ के साथ इनके बारे में अपन लिखते हुए चलेंगे। ओके, साथ के साथ अपन इनको दोबारा से लिख लेंगे और साथ में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो अपने पास पहले, अपने पास किस में आ जाते हैं, अपने पास सरफेस, अपने पास सरफेस लिखे या सब सरफेस लिखे? ओके, चलो पहले अपन सरफेस इरिगेशन लिख लेते हैं। ओके, ओके, पहले अपने पास सरफेस को लिखते हैं, फिर सब सरफेस को जाएंगे। ओके, नंबर वन पे आपके पास आता है। ओके, नंबर वन पे आता है आपके पास, आपके पास ये कहलाएगा आपके पास सरफेस इरिगेशन। सरफेस, ओके, ओके, इसमें लिखेंगे व्हेन वाटर इज अप्लाइड अप्लाइड ओवर द when water is applied over the over the
surface of irrigation over the surface of irrigation irrigation field irrigation field, then it is known as surface irrigations. Okay. In this method, in this method, the agricultural field, the agricultural field, agricultural field remains wet, remains in wet conditions. गीली रहती है ना सरफेस के ऊपर करेगी conditions. Okay, okay. It is further classified into two categories. Categories. Okay. One is okay. अपने पास इसको कैपिटल ए लिख लेते हैं ना. One is flow irrigation. Number B is the lift irrigation. जब पानी सरफेस के ऊपर मूव करेगा देन इट इज नॉन एज अपने पास क्या कहलाएगा. ओके देन इट इज नॉन एज आपके पास सरफेस इरिगेशन और जब अंदर मूव करेगा ग्राउंड लेवल से देन इट इज नॉन एज सब सरफेस इरिगेशन. ओके तो अपने पास दोबारा से हेडिंग लिख देता हूं मैं. आपके पास ए आपके पास फ्लो इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन. ओके when water is available available at higher level higher level and and it is it is it is supplied it is supplied to lower levels lower level by the influence of gravity gravity then it is known as then it is known as known as flow irrigation. Flow irrigation. Okay, like canal irrigation system. Canal irrigation. कैनाल किसके इन्फ्लुएंस से चलती है. ग्रेविटी के है ना कैनाल इरिगेशन सिस्टम.
ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स। स्मॉल ए आपके पास क्या बोलेंगे अपने पास, पेरेनियल पेरेनियल इरिगेशंस, और दूसरा आपके पास क्या था, बी फ्लड इरिगेशन। ओके, फ्लड इरिगेशंस। ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशंस की। आपके पास कैपिटल बी आपके पास आ गया लिफ्ट इरिगेशंस। लिफ्ट इरिगेशंस, व्हेन वाटर इज एट द हायर लेवल्स, आपके पास और आपके पास वाटर क्या हो, हायर लेवल्स पे हो, और आपके पास ग्राउंड्स क्या हो, सॉरी, वाटर आपके पास लो लेवल्स पे हो और फील्ड अपने पास हायर लेवल्स पे हो, तो अपने पास क्या होगा कि इट मूव्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, मूव करता है, किसके मूव करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी। ओके, एडिशनल मैकेनिकल पावर रिक्वायर मैकेनिकल पावर, निकल पावर, पावर लाइक पंपिंग। ओके, चलो, if water if water is lifted by some mechanical mechanical power power or manual by means and then supply to supply to the to the to the irrigation, supply to the land, या फील्ड लिख लो, to the field, or when water is at low level and field is at higher level, then lift irrigation lift irrigation technique is get used। ओके, देन अपने पास लिफ्ट इरिगेशन टेक्निक क्या की जाती है, यूज की जाती है। ओके, चलो, लाइक लाइक आपके पास क्या हो गया, ट्यूबवेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, ओपन वेल्स हो गए, एटसेट्रा। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ दी आपके पास लिफ्ट इरिगेशन के टाइप है। क्लियर? ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ दी लिफ्ट इरिगेशन। ओके, नाउ आपके पास आता है, आपके पास फ्लो इरिगेशन को अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक था पेरेनियल इरिगेशन और दूसरा था फ्लड इरिगेशन।
तो अब अपने पास थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूं मैं, हेडिंग के लिए स्मॉल ए। ठीक है, दैट इज द पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन। ओके, पेरेनियल इरिगेशन क्या कहता है? पेरेनियल इरिगेशन, पेरेनियल इरिगेशन था एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूसली आपके पास, अगर आपके पास क्या करते हैं, कांस्टेंट रेट से सप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास कंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर, दैट इज नोन एज पेरेनियल इरिगेशन था। तो अपने पास पेरेनियल इरिगेशन क्या था? इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम सिस्टम a constant and continue continuous continuous supply is assumed to the crop assumed to the crop in accordance with in in accordance with requirements. चलो, हाँ? चार कौन है? दीपक कोटा गया। ठीक ठीक, चलो, ओके, ऑडियो इज ऑडिबल। ओके, तो अपने पास पेरिनियल इरिगेशन कहता है इन दिस सिस्टम a constant and continuous supply is assumed to the crop in accordance accordance with requirements 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 of the crop throughout the throughout the crop periods. Okay, throughout the crop periods. In this method, in this method, water are supplied in controlled manner. Controlled manners. ओके, हमेशा पानी इसमें क्या करेंगे, एक कंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर क्या करेंगे, अपन सप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर अपन बात करें
ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज चलते हैं। इन दिस सिस्टम, sorry, in this system, water is water is supplied. In this system, water is supplied through the canals, through the canal distribution system system taking off taking off from from a reservoir or 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 a weir. Okay, okay. This can also further divided into divided into two two categories. Two categories. Okay, one is the आपके पास direct irrigations. Okay, direct irrigation. Direct irrigations. Number two is the आपके पास storage irrigation. Storage irrigations. ठीक है, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। वहीं पे अगर अपन बात करें फ्लड इरिगेशन की, इसको फर्दर बाद में क्लासिफाई करेंगे अपने पास। पहले अपन पेरेनियल का सेकंड पार्ट लिख देते हैं ना। आपके पास फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन क्या कहता है? फ्लड इरिगेशन देखते हैं। इन दिस मेथड, इन दिस in this method in this method thus the soil is kept submerged 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 and truly truly flood with water with water so as to cause so as to cause through saturation of the cause through saturation saturation of the land saturation of the land. It is also termed as it is also
termed as uncontrolled irrigation से अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी अपन कहते हैं। ठीक है, इसे अपन अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास आता है, अपन ने देखा है डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। ओके, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। ओके, अभी थोड़ा सा पावर का इशू हो गया है, तो ये चीज है मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, है ना। तो अपने पास अभी इस सेशन को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस, आई होप यू एंजॉय द सेशन। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।